जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्पत्र सती डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन भंडाराचार्य शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्पत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री ललिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी धाम की जय। मिथिलापुरी धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। सभी भक्तों की जय जयकारा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों की जय जयकारा हो। समस्त सभी भक्तों की जयकारा हो। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोकेर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो हम लोग चर्चा करेंगे अभी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद है, पहला अध्याय है और श्लोक संख्या 19। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वतां रस ज्ञान स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यस्मिन्वतां रस ज्ञानं स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यस्मिन्वतां रस ज्ञानं स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यस्मिन्वतां रस ज्ञानं स्वादु पदे पदे। इसका शब्दार्थ करेंगे। वयम हम, तू लेकिन, न नहीं, वितृप्याम तृप्त हो जाएंगे, उत्तम श्लोक श्री भगवान जिनका यशगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। विक्रमे साहसिक कार्य यत जो शिन्वताम निरंतर सुनने से रस के ज्ञानम जानने वालों को स्वाद लेते हुए। स्वाद लेना है, क्या चीज का स्वाद लेना है? प्रसाद का स्वाद लेना है क्या? स्वादु
स्वादिष्ट आ गया, स्वादिष्ट। पदे पदे पग पग पर। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। बोलेंगे आप लोग भी अब। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान के दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लेकिन समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र उब जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों-ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों वह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते हुए संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं है, वे परार्थवाद और दुनियावादी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति श्रीमते गोपाल कृष्ण विशाखाय गोपालस्य सहायकाय हरे कृष्णा। तो हम लोग भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे। भागवतम तो हमने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। भागवतम को समझना बहुत मुश्किल है ना। यहाँ क्या करें, मुहुर मुहुर बार बार पढ़ना चाहिए। क्या बोले, स्वादु स्वादु पदे पदे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बार बार भागवत को पढ़ना चाहिए। क्योंकि कलयुग है। कलयुग में क्या होता है, अभी हम सुनते हैं थोड़ी देर में भूल जाएंगे। यहाँ से सुन के जाएंगे, जब यहाँ से बाहर निकलेंगी तो माया दबोच लेगी हमको। जब यहाँ से गेट के बाहर निकलो माया पकड़ लेती है ना। तो माया इतना प्रभावशाली है। तो इसीलिए कहते हैं हमें बार बार भागवत को श्रवण करना चाहिए, है ना। कई बार होता है किसी को ग्रंथ देते हैं पढ़ने के लिए, पर या हम ही लोग एक बार पढ़ लेते हैं, करेंगे प्रभु जी मैंने तो पढ़ लिया हूँ, है ना। कोई दूसरा ग्रंथ दीजिए ना। अब आप पढ़ लिए तो अच्छी बात है, तो आपको क्या पढ़े उसमें से कुछ बताइए तो सही। तो वो दिमाग को खुरीदने लगता है, कुछ पता नहीं, है ना। तो हम कलयुग के जीव हैं। तो बोले आप तो बोले पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या पढ़े हैं पता नहीं, है ना। तो इसलिए ग्रंथ वो क्या है, बार बार पढ़ने, ये ग्रंथ ऐसा है पढ़ना है और दूसरी बात उसको जीवन में उतारना है ना। अपने चरित्र में लाना है इसको। ये नहीं कि पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको जब हम जीवन में उतारेंगे तब लाभ मिलेगा। जैसे हम लोग को बताया जाता है कि 4 नियम का पालन करो, है ना। तो 4 नियम का पालन कहते हैं, लेकिन बार बार उसको करते भी हैं। कि 4 बजे मंगल, जैसे 4:30 बजे मंगल आरती करना। दिनचर्या जो हम लोग की शुरू कैसे होती है, ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह उठते मंगल आरती करते हैं, है ना। दिनचर्या हम लोग का। और संसारी लोग का दिनचर्या कैसे है, सुबह उठेगा 10 बजे, 8, 9, 10 बजे उठेगा। उनको क्या चाहिए, सबसे पहले एक हाथ में चाय की प्याली,
हाय हाय रे चाय की प्याली, है ना। भैंस भी होती है, क्या होता है, सफ़ेद दूध देते हैं। आदमी इतना बुद्धिमान होता है कि उसमें चाय पत्ती डाल के काली कर देता है उसको। भैंस भी काली है ना, भैंस काले हैं, लेकिन वो दूध देती है सबके लिए, किसके लिए, सफ़ेद वाइट। लेकिन मनुष्य क्या कर, नहीं, हम काला करके पिए, उसको काला गंदा करके पिएंगे, है ना। इसलिए कहते हाय हाय रे चाय की प्याली, है ना। तो क्या है, जो यही है। तो सुबह जो हम लोग जो भक्तों का दिनचर्या क्या होता है, भक्तों का दिनचर्या है कि सुबह उठ के उठेंगे, नहाएंगे, सुनाएंगे, उसके बाद पहले क्या खाएंगे, नहीं, पहले भगवान का दर्शन चाहिए, है ना। जैसे कभी कभी होता है, जैसे हम लोग मंगल आरती मिस हो जाती है तो पूरे दिन लगता है, रहता है रूखा सूखा लगता है, क्या हो गया है ना, कौन सा वो सर्फ काट लिया है ना। मन ही नहीं लगता है, जब करने में भी मन नहीं लगेगा आपको, नहीं होता है। लेट हो जाता है तब होता रहता है, जब छूट जाता है तो भैया हालत खराब रहता है ना। तो भक्तों का है ना, भगवान के प्रति आसक्ति है ना। आसक्ति, देखिए आसक्ति तो जा नहीं सकती, आसक्ति कभी जाएगी नहीं, लेकिन आसक्ति को सही दिशा देना है, सही दिशा में उनको ले जाना पड़ेगा। आसक्ति को आप भौतिक संसार में हम ले जा सकते हैं या भगवान की तरफ ले जा सकते हैं, वो चुनाव हमको करना है कि कहाँ ले जाना है ना। चुनाव हमको करना पड़ेगा कि हमको कहाँ ले जाना है। तो इसीलिए जो संसारिक व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, है ना, जो संसारी लोग क्या करते हैं, सुबह उठता है, एक तो लेट से सोता है, लेट से उठता है, उठेगा तो सबसे पहले चाय चाहिए, चाय चाहिए ही। एक हाथ में चाय की प्याली, दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर, चाय पी रहे इधर से, एक हाथ में चाय की प्याली, एक हाथ से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, संसारी की बात करेंगे, है ना। तो आज का ताज़ा खबर, उसमें लिखा होता ना, इधर लिख देना आज की ताज़ा खबर, आज का ताज़ा खबर, है ना। आज क्या रहता है, फलाने व्यक्ति की डेथ हो गई है। अरे डेथ क्या, वो तो डेथ रोज होता रहता है भाई, ये कोई नया ताज़ा खबर है ना, ये तो बासी खबर है। वो उसको पढ़ना, क्रिकेट, ये क्या क्या चीज़ें होता है उसमें, है ना। ये लौकिक कथा है, ये लौकिक चीज़ है, संसारी कथा है। और ये जो कथा है, ये जो समाचार है, ये परलौकिक है। ये इसको क्या बोलते हैं हम, परलौकिक। ये संसारिक नहीं है, दिव्य है। और इसको पढ़ने से क्या होता है, हमारा चेतना शुद्ध होता है। जैसे कोई भागवतम, कोई कितना भी टेंशन में क्यों न रहे, या जप करना शुरू कर दे या भागवतम पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका मन अपने आप क्या हो जाता है, शांत हो जाएगा। अगर आपका टेंशन है ज़्यादा, आप अखबार पढ़ना शुरू करो, या कई सारे जो उपन्यास आता है, परलौकिक कथा चर्चा करना शुरू कर दो, वो और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बुद्धि और खराब हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से ये कथा क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो इससे क्या ना, हमारा हृदय एक तो शुद्ध होता है, हमारे, है ना, हमारे जो हृदय का, हमारे जो मार्गदर्शन का, तो क्या होता है, हमारी सोच की अलग से एक दिशा मिलता है ना। वो मेन चीज़ उसको हमको शुद्ध करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है ना। और जो हम पढ़ेंगे वही जो हमारा निकलेगा ना। जैसे हम वाले कोई गंदी चीज़ पढ़ेंगे, करेंगे, तो क्या होगा, बाहर जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा ही होगा। आप ग्रंथ पढ़ के जाइए, बाहर वाला आपको कुछ बोल भी देगा, डांट भी देगा, तो आप सहन कर लेंगे, है ना। लेकिन महाप्रभु ने ये बोला ना, भक्ति के क्या लक्षण है। अगर कोई भक्ति में ज़्यादा आगे बढ़ा है, उनका हम कैसे उनका वो करेंगे। कई मान लीजिए कोई भक्त है, भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, तो उसका हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं। कहते पता चलता है जब बाहर जाते हैं, बाहर जाता है, लोग कभी कभी गालियाँ देते हैं, क्या करते हैं, है ना। जो अभक्त होता है कहेगा तू मेरे को गाली दिया, उसके बदले में 4 को, तू 1 बोलेगा तो मैं 4 बोलने का उनका वो रहता है ना, कॉन्फिडेंस रहता है।
अब भक्त रहता है, अगर कोई दे दिया तो बोले छोड़े अज्ञानी व्यक्ति है, माफ कर दो। अब महाप्रभु ने इसलिए क्या दिया, श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। तो जो व्यक्ति भगवान के कीर्तन करता है ना, ये सब अमानी न मान देना कैसे है, हमें मान भी नहीं चाहिए, अमान है ना, अमान से भी कैसे हम उनका वो करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कीर्तन करना पड़ेगा। जो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करने वाले का उनका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है, कोई गाली भी देता है सुनना ही नहीं चाहता है, सुनने कहेगा क्या छोड़ो, यहाँ से निकल जाते हैं। इधर गाली दे रहा है, कुछ बोलता रहे, जो भक्त वहाँ से निकल, हमें सुनना ही नहीं है। अगर मान लो कोई कह रहा है हम लेंगे ही नहीं तो क्या है ना। जैसे मान लो कोई गाली दे रहा है, अगर हमने गलती नहीं किया है हम लेंगे ही नहीं उसको। जैसे बोला कि ये तो तुमको गाली दे रहा है, तो देने दो भैया, हमने तो लिया ही नहीं। अगर हम लेते हैं, लेने का मतलब उसका हम जब फिर से जवाब देने लगते हैं, इसका मतलब हमने ले लिया है। अगर कोई बोल रहा है, अगर हम वहाँ से उसको छोड़ देते हैं नहीं, तो फिर वो हम लिए नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से दो हाथ से बजती नहीं है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, भक्त का होता है कभी कभी स्थिति आ जाती है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा ये भी नहीं चलता है। जैसे हनुमान जी की स्थिति क्या थी, लंका गए थे, एक तो अपमान किया है ना, कहले चलो कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई बात नहीं, ये है बंदर है, ये है कि नहीं, क्या क्या बोले थे, बोले कि बंदर, बोले कि तब जाकर बोले कि क्या कर सकता है बंदर, पकड़ो उसको। अब पकड़ के उसने क्या किया, पूंछ में आग लगा, पहले तो ब्रह्मास्त्र से बांधा, उसने मेघनाथ ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र से बांधे थे उनको। जब रावण के दरबार में गया तब उनको रावण ने उनको डांटा, मेघनाथ क्या मूर्ख है तू, इतना बलशाली बंदर, इतना हमें उपद्रव किया, तुम्हें उसको क्या एक धागे से बांध रहे हो। ब्रह्मास्त्र मतलब ये जनो है ना, ब्रह्मास्त्र। हम लोग इस पे गायत्री करते हैं ना, इस पे गायत्री करते हैं, इसमें बहुत शक्ति होती है। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था तो मेघनाथ ने छोड़ा था, तो हनुमान जी बंद गए थे, क्योंकि वो उनको तो वरदान था, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। बोले कि आपके ऊपर इसका कोई ब्रह्मास्त्र कोई भी असर आपके ऊपर प्रहारी लागू कोई फायदा नहीं है, कितना भी छोड़ेंगे तो उसके आप स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उसने क्या किए, हाँ ब्रह्मास्त्र से बंध गए, धागे से बंध गए, ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र से बंध गए। और जब रावण ने देखा कि ये तो इतना बड़ा विशाल बंदर है, हमको इतना तहस नहीं कर, इसको तो क्या करना चाहिए, बड़े बड़े जंजीरों से बांधना चाहिए। तब जाके बोलो कि इसको बोलना, अपने सैनिक बोले कि इसको जंजीर से बांधो, खूब मोटा, जो अपने राज में सबसे मोटा जो जंजीर था उससे हनुमान जी को बांधा, है ना। आप ब्रह्मास्त्र का ये नियम है कि दूसरा बंधन चलता नहीं है, अगर दूसरा तो ये खुल जाएगा फिर, है ना। तब जब ये उनको बड़े बड़े जंजीर से बांधे, तब जाके हनुमान ने क्या किए, तब ये बांधे तो ये ढीला पड़ गया, है ना। बोले फिर उनका वो खंडन हो गया ना, मतलब ब्रह्मास्त्र में उनको विश्वास नहीं था रावण को। तो जब ये जंजीरों से बांधा तो वो ढीली पड़ गया। फिर एक बार फिर हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, एक बार ऐसे किया, पूरा जंजीर पता नहीं टूटा कहाँ गया, पता ही नहीं, है ना। तो ये है, तो ये शक्तियाँ होती है जो बहुत मंत्रों के द्वारा होता है। लेकिन तो इसी तरह से अब फिर उसके बाद क्या हुआ, पूंछ में आग लगा दिया गया था तेल, और पूंछ में आग लगा दिए, बोले कि इनका कुछ हमारे लंका जला, इसको कुछ सबक मिलना चाहिए इनको। तो आग लगा दिए, अब कह रहे कि अब इनको छोड़ दो। अब छोड़ के तो बांध रखा था उसको, एक तो तोड़ दिया, किसी एक ही बार तोड़ के उड़ गए वो, कि उनको शक्ति थी, वायुदेव के अवतार थे, उनको उड़ के कहीं भी जा सकता है। वायुदेव ने उनको वरदान दिया था, कहीं भी जा सकते हैं, वायुपुत्र बोलते हैं ना, वायुपुत्र भी हैं। तो उसने क्या किया, बोले कि तो है ना लंका, उसमें आग लगा, उसने क्या किया, पूरी उसी आग से, बोले कि आग तुम्हारी है,
चलो मैं तुम्ही को दे देता हूँ, क्या करेंगे। उसी आग को उसने लंका में ही छोड़ दिया। बोले उसने क्या किया, बोले तूने मुझे इतना आग दिया है, अब मैं आपको पूरी लंका में आग दे देता हूँ। विस्तार कर दिए है। जैसे भागवतम पहले 4 श्लोक में था, फिर वेद व्यास ने विस्तार किए 18,000 श्लोक में इतना कर दिए। तो यहाँ पर क्या किए हनुमान जी, हनुमान जी बोले थोड़ा सा आगे से क्या होगा, उससे क्या आनंद आ रहा है, अब मैं आनंद दे रहा हूँ आप लोग को। उसने उड़ उड़ के पूरी लंका की आग लगा दी है ना, आग लगा दी कि देखो ये है। तो इस प्रकार से ते भक्त होता है, भक्त को कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति में आना पड़ता है उनको, जो वैसा बनना पड़ता है ना। कुछ ज़्यादा सहन करते हैं तो, जैसे दरभंगा में हुआ था, आप लोग तो नहीं थे, लकड़ी का आप तो थे ही है ना, लेकिन अगर टाइट नहीं होते, प्रभु जी टाइट नहीं होते तो कभी कभी टाइट होना पड़ता है। सारे गुण, जैसे माँ होता है ना, परिवार में एक माँ होती है, तो माँ कभी प्रेम से खिलाएगा, और नहीं खाता है, और कभी नहीं खाता है तो झापर भी मारता है, खा। कभी वही प्रेम से वो लुलू लुलू खा लिया, खा लो खा लो खा लो खा लो, खा लिया तो ठीक है, आज जब नहीं खाते नहीं खाएंगे, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, मारेगा, झापर मारते हैं तब जोर लगता है तो खाए, खा, तब मुंह में ठूस, ऐसे मुंह में डाल, खो खो खो। ये वास्तव में दुश्मन नहीं है, वो प्रेम होता है कि वो माँ सोच रही कि भैया अगर नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएगा। तो इसी तरह से कभी कभी जो लीडर होता है, हनुमान लीडर ऐसे होना चाहिए हनुमान जी की तरह, तो कभी कभी उग्र भाव में आना पड़ता है। तो ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि भैया प्रभु जी आपने देखो, प्रभु जी है ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी कहने लगते हैं, तो कई बार रूप भी दिखाना पड़ता है। तो इस तरह से जैसे बम्बई के मंदिर बने थे राधा रास बिहारी का, तो उसमें मंदिर बना था, लेकिन जिसने जमीन दो दिया था, क्या नाम था याद है आपको? नायर थे, उसने जमीन दे दिया था, आधा पैसा तो दे दिए थे प्रभा जी। बोले कि आधा पैसे, बोले आप दे दो, बोले कि आप पहले जमीन लिख दो, पैसा ले लो। तो बोले कि नहीं आप पहले पैसे दीजिए तब जमीन दे। बोले कि नहीं पहले आप लिखो। अब प्रभा जी अपना रीति की स्थापना कर दिए थे राधा रास बिहारी के, लेकिन वो जमीन किसी और को बेचना चाहते थे। वो किसी और के, कई लोगों के साथ सौदा कर चुका था वो, है ना। तो ये बोले कि नहीं पहले लिखो, उसके बाद पैसा मिलेगा। तब जाके बोले कि ये जाके कल बोले कि लिख दो। तब जाके उसने बोला कि इनको किस तरह से भक्तों को निकाला जाए। तो उसने गुंडे को, नायर ने गुंडे को भेजा था कि जाओ इनको बाहर निकल, थोड़ा सा 10-15 भक्त होगा, मार चुप भगा दो उसको, है ना। ऐसा किया था, उसको भेजा मारने के लिए, है ना। लेकिन क्या हुआ, कुछ तो मंदिर भी तोड़ दिए थे, लेकिन फिर जाके फिर एक जो प्रभु जी के यहाँ जब अभी जिनके अभी प्राण प्रतिष्ठा किए थे, तो वो बता रहे थे कि हमारे पिताजी उसमें थे। हमारे पिताजी ने उनको क्या नाम है, ठाकरे, बाल ठाकरे को बोले कि मेरे पिता ने उनको बोला था कि हमारे हिंदू को मंदिर तोड़ा जा रहा है, आप कुछ करिए नहीं तो ये मंदिर तोड़ देंगे। तो बोले कि हमारे पिताजी ने उनको कहा था। तो ऐसे बता रहे थे वो, उनके यहाँ गए थे, आप भी थे, आप नहीं थे, वो जब पहली बार मिलने गया था तब गए, तो हम गए थे, लक्ष्मी कृपा पड़ू गए थे, तब बता रहे थे। तब जाके नायर बोले, बाल ठाकरे ने बोल दिया, वो कर दिया, ऐलान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर तोड़ेगा उसका बहुत बुरा हश्र होने वाला है ना। बाल ठाकरे का चलता था ना पूरा, वो था हिंदू के पूरा कट्टर होते। और उसने कहा कि कोई मंदिर नहीं तोड़ेगा, और अपना सेना भेज दिए वो। और उसके बाद क्या हुआ, जो मंदिर जितना ही तो वो किया, क्योंकि भक्तों को मारा भी था वो। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी रक्षा होती है। तो इस कहने का मतलब कभी कभी लीडर को क्या होता है, कभी ऐसे रूप में आना पड़ता है। प्रभुपाद जी को भी कभी कभी करना पड़ा है ना। तो क्या कि हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे बम्बई में जो मंदिर बन रहा था, तो कई लोग विरोध करते थे, तो विरोध करते थे, मंदिर आने थे जो रोकते थे उसको, कई चीज़ करते थे वो। तब जाके प्रभुपाद बोले कि मंदिर मैं अपने लिए नहीं बना, भगवान के लिए बनाया हूँ। केस भी चल रहा था। अगर बोले कि अगर हमारे पास पहले से मंदिर है, अगर एक मंदिर नहीं बनेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
हम ये भगवान की सेवा छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब हाँ छोड़ेंगे लेकिन करेंगे, प्रयास करते रहेंगे, है ना, प्रयास नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसे बताए कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे। तो भक्त का भी इसी तरह से, एक तरह से क्या प्रभुपाद ने एक शिक्षा दिया कि भक्त को कभी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। और जब बड़े मंदिर जी बन रहे थे, कई जगह महाराज बताते, गुरु महाराज बताते थे कि एक बार विदेश में जमीन के लिए एक भक्त से किसी ने पैसा ले लिए थे, ठग लिए थे 5,000 रुपया। जब प्रभुपाद जी को पता चला, बोले आज करते हैं, कल करते हैं, करते ऐसे ऐसे करके, तो प्रभुपाद ने कहा कि वो व्यक्ति को भी लाओ। व्यक्ति के आया, तब जब उनसे बात किया तो पता चला कि वो व्यक्ति दलाल है, ठग रहा है। तब जाके बोले कि नहीं, इनसे पैसे लो, हमको ज़मीन नहीं चाहिए। बोले तो मेरे से पूछे बिना क्यों जब पैसे दिए उनको। प्रभुपाद ने डांट भी लगाया, बोले कि उनको पैसे लो, और पैसा भी हमने दे रहा था। बोले कि इनको लेके घसीट के ले जाओ, कहाँ पर, कोर्ट में ले जाओ। तो केस कर दिए, बोले कि हमको पैसे नहीं है उसको, क्योंकि बता भी रहे थे महाराज के 1,000 रुपया खर्चा भी हो गया था इनको पैसा लेने में। बोले कि कहने का मतलब है वो पैसा ले लिए थे। तो कई बार होता है भक्तों के, इसलिए कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है, चतुरता से काम करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के गले, भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नाम उपयंती थे। अगर हम भगवान के नाम लेते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमको वैसी बुद्धि देता है ताकि हम भगवान की और बढ़िया से सेवा कर सकें। कि हम जब नए नए जुड़ते हैं, हमारे पास कोई बुद्धि ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए प्रभुपाद ने ग्रंथ दिया है, जिसको ग्रंथ को बार बार पढ़ेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, आज हम बार बार पढ़ते हैं तो उसका मनन होता है। जैसे गाय है, क्या करते हैं, गाय खाती है पहले, और बाद में जाके उसको क्या करती है, जुगाली करती है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, श्रवण करता है, और उसके बाद में जब खाली रहता है तो उसको जुगाली करना चाहिए, मतलब उनका मनन चिंता करना चाहिए। ये सुना था मैंने, प्रभु जी ऐसे बता रहे थे, ऐसे करते हैं, उसको मनन चिंतन करते हैं वो दिमाग में, और फिर उसे और कई चीज़ निकल के आता है ना। मन का मंथन हो, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से कई सारे चीज़ निकल के आए थे। पहले जहर निकला, उसके बाद कई सारी चीज़, 12 रत्न निकले थे समुद्र से। तो ये हम जो श्रवण करते हैं और उसको थोड़ा हम मनन करेंगे, थोड़ी देर जब खाली रहते उसको मनन करना चाहिए। या कोई एक श्लोक ले लीजिए भागवत गीता का या भागवतम का, उसको बार बार पढ़ते रहो। अब पढ़ते पढ़ते एक तो श्लोक आपको कंठस्थ हो जाएगा, जब श्लोक कंठस्थ हो जाएगा तब जाके उसके अंदर से निकलेगा आपका अलग अलग चीज़ निकलेगी आपको, अगले कि हाँ इसमें तो ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। जैसे महाराज कितना भागवतम एक ही श्लोक लेते हैं, इतना कैसे विस्तार कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने एक श्लोक लेते हैं, जैसे लिया, अब प्रभुपाद ने देखिए तात्पर्य दे दिया, एक ही श्लोक में इतना तात्पर्य दे दिया, वो अपना मनन चिंतन करके बताया है। ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, इसमें कोई व्यक्ति दोष नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये भक्ति वेदांत तात्पर्य है, ये भक्ति से भरा हुआ है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य ऐसे है, उसमें भक्ति से भरा हुआ है। हर कोई व्यक्ति भगवत गीता भागवतम पढ़ते पढ़ते व्यक्ति के अंदर वो आने लगता है, कई आप जुड़ जाते हैं। कई ऐसे व्यक्ति आपको भगवत गीता हम दे देते हैं और कुछ दिन के बाद वो मंदिर आना शुरू कर देता है। क्यों भगवान के ग्रंथ को, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने आप को किसमें डाल दिया हूँ, अपने ग्रंथों में। अगर हम ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वास्तव में हम किससे बात करते हैं, प्रभुपाद जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ग्रंथ में डाल दिया अपने आप को। इसलिए प्रभुपाद कहीं गए नहीं है, अपने ग्रंथों में रखा है। इसलिए भगवान भौतिक संसार से अप्रकट हो गए थे, तो भगवान ने कहाँ डाला अपने आप को, भागवतम में। आप बता भी रहे कि भागवतम के 12 स्कंद क्या है, भगवान का स्वरूप का बता रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने अपने आप को ग्रंथों में डाल दिया है। अब इसको पढ़ते हैं, हृदय शुद्ध होता है, तभी तो पढ़ के हम लोग के प्रभुपाद जी नहीं भी है, इसलिए पढ़ के हम लोग धीरे धीरे भक्त बनने लगते हैं, चारों नियम का पालन करने लगते हैं, है ना। आदत अपने आप हमारा जो धीरे धीरे हमारी शुद्धता होने लगती है। तो इसीलिए जब हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तो पढ़ने से इसका हमें, इसलिए हमें बार बार पढ़ना चाहिए।
तो यहीं पर हम एंड करते हैं और समय हो गया, तो कुछ प्रश्न उत्तर भी हो जाएगा। तो इसमें तो और बहुत कुछ है, जैसे इसमें बता रहे हैं जो लौकिक कहानियाँ है ना, कल्पित कथाओं का इतिहास, जैसे इतिहास के बारे में बात करें, ये क्या है ग्रंथ, ये भागवत, ये इतिहास नहीं। इतिहास कौन है? रामायण को इतिहास कहा गया है। इतिहास तो इतिहास मतलब जो पहले वाल्मीकि मुनि ने, वाल्मीकि ऋषि ने लिखे थे, उसको लिखे थे भगवान ने, उसी को साक्षात करने के लिए जो भगवान भक्त ने लिख दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का जो, इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन तुम क्या कर दो, घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो वाल्मीकि ऋषि थे, एक संत थे। आप तो जानते वाल्मीकि जी कैसे भगवान ने कई सालों तक उनसे तपस्या करी थी, और उससे फिर उनको ब्रह्मा जी आए, बोले कि आप भागवत, उसने एक श्लोक बोला था, एक चिड़िया जो थी ना, तो चिड़ियों को मार दिया था। तो उनके जो पति को मार दिया था, पति को मार दिए थे, और तो फिर जाके उनकी जो पत्नी है ना, पत्नी को मार दिया था, ऐसे कुछ था। हाँ, तो उसने उनको श्राप दिया है ना, उनको बहुत वो कर रहे थे। तो वाल्मीकि ऋषि ने देख लिया कि चिड़िया को कितना है आपस में प्रेम है, कर रहा है जो भी कुछ है, तो इसको बहेलिए ने इसको मार दिया था। बोले कि तू है इसको मारा है ना, तुम्हारा जीवन में कभी शांति नहीं, माँ निषाद प्रतिष्ठा हम, है ना। श्लोक बोला था कि तुम्हें कभी, ये निषाद तुम्हें कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी, हमेशा तड़पते रहोगे, दुखी रहोगे, हर चीज़ से दुखी रहोगे, है ना। लेकिन बाद में जो श्लोक को देखा, तब जाके ब्रह्मा जी है बोले कि वास्तव में ये श्लोक तुमने नहीं बोला है, ये श्लोक मैंने बोला है। बोले कि इसी के रूप में आपको 18,000 श्लोक लिखनी है। तो पहले वाल्मीकि ऋषि ने लिख दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है, वाल्मीकि अपने मन से नहीं लिखा था। बोले कि तुम लिखो, मेरा आदेश है। अब बोले कि भगवान जो करने वाले होगा, जो क्या करेंगे वो आपके हृदय में अपने आप स्फुरित होगा, आप लिखते जाओगे। और फिर जाके लिखे, और तब उसी को साक्षात करने के लिए, पूरा करने के लिए भगवान राम जी के रूप में प्रकट हुए। अब बिल्कुल जैसे एज इट इज वाल्मीकि रामायण इसलिए कहा गया, वाल्मीकि रामायण सब रामायण को मूल रामायण है। क्योंकि आजकल वाल्मीकि रामायण से कई सारे रामायण का लोग अपना अपना कॉपी किया है, जैसा ना एक किताब से दूसरा कॉपी करते हैं, तो उसी का लोग अलग अलग अपना विस्तार किए हैं। लेकिन मूल रामायण कौन है? वाल्मीकि रामायण। इसलिए कहते हैं, हम लोग को कहा जाता है कि हमें लोग को ज़्यादा मूल रामायण पढ़ना चाहिए। मूल रामायण पढ़ेंगे तो बाकी पढ़ेंगे, कई सारे रामायण हैं, अध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है ना। वेद व्यास जी भी रामायण लिखे हैं, वो भी रामायण है, अध्यात्म रामायण। हाँ, तो इसीलिए हमें जब इसीलिए जो एक भक्त जो लिख देता है, उसको पूरा करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको करे देखो भैया मेरा काम, मैं अपना वचन तोड़ देता हूँ। जैसे अर्जुन है ना, उन वहाँ पे वचन तोड़ दिए, बोले कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। हाँ, इसे बोले अगर तुम बोलोगे तो मैं नहीं तोड़ूंगा, बोले कि तुम घोषणा करो, है ना। क्योंकि अपने आप में भगवान को अपने आप पे विश्वास नहीं अपने आप पे विश्वास नहीं, भक्तों पे विश्वास है, कहने का ये मतलब है। तो इसीलिए क्या है, तो इसीलिए जो उसी को पूरा करने के लिए भगवान आए। तो इसी तरह से भागवतम है, तो भगवान, ये भागवत भगवान का एक स्वरूप है। इसको हम बार बार पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने से, ये पढ़ना नहीं सिर्फ उनको याद करना है, कंठस्थ करना है, इसको पढ़ के हम अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता को पढ़ना है, आज जो पढ़े हैं उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी होती नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं बाद में भूल जाते हैं, लेकिन प्रयास करते करते क्या हो जाएगा, वो जीवन में आएगा। दिनचर्या, इसलिए हम लोग को दिनचर्या दिया है ना, 4:30 बजे उठना है तो उठना ही है। 4:30 बजे उठ के भगवान का दर्शन करना है सबसे पहले, है ना। भगवान का दर्शन करें, उसके बाद कथा होती, कथा सुने, फिर प्रसाद, उसके बाद सेवा,
ये पूरा दिनचर्या में सब आ रहा है। तो रोज का, ये नहीं कि एक दिन का, रोज करेंगे तो इससे हमारा शुद्धिकरण होगा। मतलब एक दिन जैसे रोज करते हैं, अब जब हम लोग कई सालों तक करते हैं तब जाके हम लोग कुछ सीख पाते हैं। जैसे बच्चा होता है, एक दिन स्कूल जाता है, एक दिन से उनको नहीं सीख पाता है वो, 1 महीना 2 महीना, ऐसे साल भर 2 साल हो जाए, 3 साल हो, 4 साल हो जाता है, तब बच्चा को कुछ लिखना पढ़ना आ जाता है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये भी स्कूल है। तो इसमें क्या है कि हमें बार बार पढ़ना है ना। उसी तरह ये क्लास ये सब करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा और फिर हम क्या करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो पढ़ते रहेंगे और जीवन में क्या उतारना है अपने आप उसमें है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रश्न है इसमें श्लोक में एक शब्द आया था, स्वादों को देखो। स्वाद, स्वाद तो आता नहीं है, लगता कड़वे। अभी तो बताया हमने, स्वाद लेना है। वो गाय का उदाहरण दिया था, जैसे गाय जब खाती है ना तो उसका स्वाद है, खाते हैं ना कोई अच्छा चीज का, कोई रसगुल्ला मिल, अपना फेवरेट चीज मिल जाता है, उसमें क्या स्वाद लेते हैं, स्वाद लेते हैं। प्रसाद में स्वाद आता है इसमें। हो गया प्रसाद से, यही तो प्रसाद हमको शुद्ध करेगा। इसमें कैसे स्वाद आएगा? है, किताबों में तो खाते रहिए, प्रसाद खाते रहिए, ग्रंथ पढ़ते रहिए, अपने आप आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो नियम जो दे दिया है उसको पालन करते रहिए। जैसे बोल देते हैं कि रोज आपको क्या करना है, जैसे मान लिया कोई बीमार है, अब डॉक्टर के पास जाए, कहेगा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ तो मुझे ठीक होना है, तो बोले कि ये दवा ले लो। आप बोले कि नहीं, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब दवा लूंगा। करे कैसे, तो ऐसे ठीक नहीं होगा, पहले दवाई लो, उसको खाओ, 1 दिन में 2 दिन। अब बीमारी अगर बड़ी है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो हम लोग की बीमारी तो बड़ी है ना, है ना। तो बार बार उसको क्या करेंगे, बार बार खाएंगे दवा। जैसे रोज खाते हैं, 1 2 दिन 4 दिन खाता है, जैसे बुखारी है तो कोई बीमारी बड़ी बीमारी होती है, 1 दिन में नहीं होता है, आप 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता खाते तब जाके वो नॉर्मल होता है, बीमारी होती है ना। तो ये भी हमारी बीमारी है ये, तो रोज खाएंगे, 1 साल से होने वाले कई जन्मों के पाप न 84 लाख योनि से निकल के आए हम लोग। आप बताइए, आप 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, आपको इतनी जल्दी निकलेगा नहीं। ये बार बार खाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जैसे बोल दिया ये नियम है। दवा भी खाना है, बाद में परहेज भी करना है। आप खाते रहेंगे, पढ़ते रहिए, जैसे बोल दिया आपके 2 घंटा रोज पढ़ना है। पर जैसे खाते समय किसी को मैं सोते हुए नहीं देखा हूँ। गुरु महाराज बोलते थे कि मैंने, है ना, लोग कथा के समय सब सोते रहते हैं, लेकिन प्रसाद समय में कोई नहीं सोता है, क्या बात है ना। तो कहीं पे तो रुचि है ना, प्रसाद में रुचि है, वही रुचि हमको ऊपर ले जाएगा। कहीं एक चीज में रुचि हो गया, बस एक चीज में रुचि विकसित हो गई है आपको, वो आपको ऊपर लेके चला जाएगा। प्रसाद में रुचि है, प्रसाद खाना है, चलो। ये गुरु महाराज बोलते भी थे कि क्या है, जब कथा होती है, कई जगह कथा होती है, तो कथा में आपको 200-300 लोग रहता है, और जब प्रसाद देखेगा आपके 9 बज गया, 5 मिनट बाकी है, कि आप देखा पूरा हॉल, हजारों पूरा हॉल, आपको खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगा आपको। अरे खाने में रुचि है। तो प्रभुपाद जी ने पॉइंट पकड़ लिया था, वीक पॉइंट, लोगों को वीक पॉइंट पकड़ लिया। जैसे कहीं पे भंडारा होता है ना, हमारे कोई दुकान पे कोई बिकता रहता है, वहाँ पे कितने लोग जाते हैं, वो पैसा जिसके पास वही जाएगा। और कहीं भंडारा होता है तो देखो फ्री में मिलने वाला है ना, फ्री में मिलना वाला, तो लाइनों की लाइनों, पहले हमको चाहिए, कहेगा उसी में कहते 5 रुपये लेके आना है सबको, 5 रुपये लेके आना है, कहीं जा रहे हैं महाराज, हो गया चलते हैं, है ना। तो इसी तरह क्या है, आपको क्या बोल रहे थे अभी, हाँ प्रभु जी पकड़ लिए, वीक पॉइंट पकड़ लिए। अब क्या बोले कि इन लोग को लाने का ये ही तरीका है भाई। जैसे यहीं पे आपका संडे फीस्ट में कितने लोग आते हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अब बाकी देखें कितने लोग हैं, कितने भक्त हैं यहाँ पर। खाने में रुचि सबका है। तो प्रभुपाद बोला कि भैया
खिलाओ खूब। इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे, स्टार्टिंग में प्रचार किए तो खूब खिलाते। प्रभुपाद जी बनाते थे इस्कॉन बुलेट, रसगुल्ला बोलते हैं ना, बना के रख देता था, भोग लगा के रख देते थे। और जब देखते थे अब कथा के बाद बांटा जाएगा, और जब कथा के समय जब खत्म होने वाला था, जब बोले बांटना है, तो प्रभुपाद देखते थे 50% दिखता था, आधा खाली बर्तन, आधा खाली गया था, कहाँ गया कहाँ, है ना। तो भक्त लोग दबा देते थे, है ना। तो इसी तरह से प्रसाद में रुचि, वही में रुचि हुआ, प्रसाद में रुचि हुआ, वही लोग देखिए पूरे विश्व में प्रचार किया ना। तो प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ में बहुत कुछ दे दिया है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ भी यही करना पड़ेगा। खूब खिलाओ, खा जितना खाना है खाए। किसका खा रहा है? भगवान का खा रहा है ना। अब भगवान का खाएगा तो भगवान का गाएगा, और जितना खाएगा हृदय से जितना शुद्ध होगा तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, किसी को हृदय को जीतना है। कहने का मतलब है हृदय को आप कैसे जीतेंगे? डंडा लेके नहीं, बाहर के लोग हैं, अगर कुछ ऐसे होता है मंदिर में, कुछ ऐसा चीज़ देख लेता है तो चला भी जाता है। वो गलतियाँ, कई लोग आते हैं मंदिर में नुक्स देखने के लिए, गलतियाँ निकालने के लिए आते हैं ना। लेकिन हमें क्या करना है, प्रयास करते रहना है, करते प्रसाद खाते रहेंगे, खाते खाते हो जाएगा कल्याण। खाते खाते भगवान के धाम चले जाओगे, प्रसाद ही खाएगा ना। अब यमराज भी चेक करेंगे, करे यार इसके शरीर में तो प्रसाद ही दिख रहा है, अब देख रहा पूरा दिनचर्या देखेगा आपका, कहेगा इसको देखता तुम लिस्ट में देख रहा, खाली ग्रंथ पढ़ता रहता है। आनंद प्रभु हमेशा ग्रंथ पढ़ता रहता है ना, खाली ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। उसके बाद आर न करी है मन आशा, उनका कोई आशा नहीं है, चाहे डीटी वर्शिप करेंगे या ग्रंथ पढ़ेंगे, खाली तो रहता ही नहीं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। और सोता भी है तो भगवान के लिए सोते हैं, रात में सोते हैं, उठते हैं तो सीधे भगवान का दर्शन करते हैं। भैया इसको कैसे, है ना। तो सीधे क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद हम सेवा इतना हो गया है, हमारी 16 माला होता नहीं है। बोले कि मेरी 16 माला तो मेरा भी नहीं होता है। तो प्रभुपाद बोले, है ना, ऐसे बोल दिए थे, बोलते तो सेवा में लगे ना, सेवा नहीं छोड़ना है ना। सेवा भी करनी है, साधना भी करनी है ना। हमारा साधना जितना अच्छा रहेगा, साधना प्रयास कर अच्छा करने का, क्योंकि हम लोग अभी भक्ति का नींव को मजबूत कर रहे हैं ना। घर जो बनाते हैं तो उसका जो डालते हैं, नींव जो डाला जाता है ना, फॉर्म, उसको जितना आप मजबूत करोगे और जितना अच्छे कंपनी का डालोगे तो उसका आपका मकान उतना अच्छा बनेगा, उतना आप मजबूत बनेगा। तो हम लोग को जो नीचे जो नींव जो डाल रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, है ना। इसलिए समय लग रहा है, नींद इतना आता है, कुछ भी है, लेकिन पढ़ते रहना है, करते रहना, छोड़ना नहीं है। करत करत अभ्यास से जरबती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान, निशान पड़ जाएगा हृदय में, है ना। यमराज को कोई गलती दिखेगा ही नहीं, है ना। तो यमराज भी यही बोले थे ना वो, क्योंकि कुछ व्यक्ति को मेरे पास लाना है। यमराज ने अपने दूत एक बार अजामिल को पकड़ के ले गया, ले जा रहा था, लेकिन वहाँ पर विष्णुदूत आए, उनको छुड़ा लिए, ले गए। अब ये खबर जो मैसेज चला गया कि प्रभु आपने तो हमको पापी को लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं अजामिल को लेके आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, एक 4 दिव्य पुरुष आए, हमको ये हमारा जो ब्रह्म है ना, यमपास को काट दिया, आपके द्वारा यमपास को काट दिया और उनको लेके चला गया, हमको डांट भी दिया, डांट फटकार के भगा दिया वहाँ से, है ना। तब जाके बोले कि 4 दूत बोली कर, क्योंकि क्लास उनका भी होता था यम, तो बोले कि ये क्लास में तो ये क्लास मैंने आपको दिया नहीं था कि भैया विष्णु दूत है ना, जो भगवान के भक्त हैं, अगर पाप भी करते हैं उनके पास मत जाना। इसलिए बोले तो यमराज ने कहा था क्या कि जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम, जो व्यक्ति अपने जीवा से भगवान का नाम नहीं लेता, चेतस न स्मृति तच्चरणारविंद, जो अपने चित्त से भगवान का स्मरण नहीं करता है ना। तो ऐसे व्यक्ति ताना नयदम और तो ऐसे व्यक्ति को आपको क्या करना है, पकड़ के लाना है। जो स्मरण नहीं करता है, मेरा नाम नहीं लेता है, जो भगवान का नाम नहीं लेता है,
ऐसे व्यक्ति को पकड़ के मेरे पास लाओ। कृष्णाय नो नमति यस्सिर एकदापि। फिर क्या करें, जो भगवान कृष्ण के सामने अपना सर नहीं झुकाता या दंडवत नहीं मारता, तो ऐसे 3 व्यक्ति जो है ना, जो जीवा से क्या है, पहला जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम, जो जीवा से भगवान का नाम ले, दूसरा अपने चित्त से भगवान का स्मरण नहीं करता, तीसरा जो भगवान को दंडवत नहीं मारता, उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ। तो आप तो ये काम करते हो, आप भगवान के नाम नहीं लेते हो, हमेशा तो ग्रंथ ही पढ़ते रहते हैं, तो कैसे? तो ये है, तो इसीलिए क्या करना है, ये करते रहना है, छोड़ना नहीं है। जब करते रहेंगे तो क्या हमारा हृदय शुद्ध होगा, है ना? वो होता रहेगा, अंतिम समय तक चलेगा। ये एग्ज़ाम तो लास्ट में आएगी, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम जब आएगा, वो मृत्यु के समय आते, अंत काले च मामेव अस्मन् मुक्ता कलेवरम। जैसे हम जो खाएंगे वही हमारा ढकार में आता है। अगर रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ला के ढकार आता है कि नहीं? अब जो चीज़ खाओगे उसी का ढकार आएगा। तब पूरे जीवन में भगवान के नाम लिया, अंत समय में क्या, अंत काल में, अंत समय वही ढकार में आएगा। जब कृष्णा, ओ कृष्णा, वही ढकार में आएगा, कृष्णा 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 है ना, हरे कृष्ण। भगवान का स्मरण होगा, कृष्णा कृष्णा करेंगे, क्योंकि बोलते आदत वही है ना? जैसे कई बार होता है, कोई चोट लगता है, पैर में ठोस लगता है, क्या बोलते हैं, मैंने बोलते हैं ना। भगवान है ना, चोट लगता है, ये स्मरण होता है कि ओ कृष्णा चोट लग गया, है ना? बाओ हो बाओ, मैं गई मैं, बाओ हो बाओ, यही 2 चीज आता है ज़्यादा। आता है कि ना, हाँ या ना होता है। इसका मतलब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हुए। जिस दिन हम अगर थोड़ा भी दर्द होगा, उस दर्द से भगवान चीख से ओ कृष्णा, जैसे हरिदास ठाकुर मार रहे थे तो क्या बोलते थे वो, भगवान का स्मरण कर रहे थे, ओ कृष्णा, है ना? भगवान को बोले कि आप मार दो, चाहे खंड खंड कर दो, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए एक बार पूछा था भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि आपके हरिदास ठाकुर भक्त हैं, आपके शुद्ध भक्त हैं, उसको मार रहे थे तो उस समय कोई बचाने नहीं आया, है ना? आपके तो भक्त हैं। तब जाके महाप्रभु ने अपना बताए कि देखो, उसने अपन बोला कि देखो मेरा पीठ अपना दिखाया, अपना पीठ दिखाया, ये पीठ देखो, पीठ दिखाया तो पीठ में दिखाता क्या है, चाबुक के निशान पीठ में पड़ा हुआ था। हरिदास ठाकुर को इतना कोरे पड़े थे, एक भी निशान नहीं मिला, लेकिन महाप्रभु के पीठ में निशान दिखा था। यानी कि जब हरिदास ठाकुर को मार रहे थे तो महाप्रभु ने अपना पीठ दे दिया था, लो इस पे मार लो, है ना? तो भगवान इतने दयालु, तब जाके बोले कि अच्छा, तब जाके बोले कि प्रभु, क्योंकि हरिदास ठाकुर को एक भी निशान नहीं, थोड़ा भी कुछ नहीं। तो ये है भगवान अपने भक्त इस प्रकार रक्षा करते हैं, पता नहीं चल, लास्ट में फिर पता चलता है ना? ठीक है, तो क्या करना है? करते रहना है। नींद आए रहे, कुछ भी हो जाए, मृत्यु को ना हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसलिए बोलते हैं मरते समय तक जान क्यों नहीं, लेकिन मंगल आरती नहीं छोड़नी चाहिए। और वो करके दिखाया है, प्रभुपाद जी ने भी करके दिखाया। जब प्रभुपाद जी नहीं चल पा रहे थे, बिल्कुल अंतिम अवस्था में थे, उनको प्रभुपाद जी को लाया जा रहा था, लाते थे भगवान के दर्शन के लिए, दिखाया जाता है ना। और दूसरा उदाहरण अभी नया गुरु महाराज का, शरीर अंतिम समय जब बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, तो देख रहे आप बेड पे पड़ा हुआ है, सभी 4 साढ़े 4 बजे अपना मंगल आरती रूम में अपना हाथ में ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे कर रहे हैं, यानी कि अगरबत्ती पी रहे हैं ना, घुमा रहे हैं, ऐसे करना है ना, ऐसे फिर ऐसे करना। अगरबत्ती घुमाते तो ऐसे करते महाराज। अब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब फिर जाके ये अगरबत्ती हो गया। दूसरा फिर गुरु महाराज कैसे करते हैं, पहले भगवान के चरण से ऐसे करते हैं ना, ऐसे कर, यानी कि वो दीप दिखा रहे हैं भगवान को। और उसके बाद लास्ट में फिर जाके जब लास्ट में जो पंखा जो घुमाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, उसको मोर पंखा आता है, पहले वो आते हैं, चावल आता है, तो ऐसे करते हैं महाराज, है ना।
चावल, ये चावल हो गया, संकेत दे रहा है कि मैं चावल कर रहा हूँ। अब फिर जाके गुरु ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कि मोर पंख कर रहे हैं। तो अंत काल, इसीलिए कहते हैं अंत काले जमावृत। तो गुरु महाराज है, प्रभुपाद जी है, उसने पूरा वो अपना हिस्ट्री देके गया है। ये कम है क्या? चलो हम प्रभुपाद जी को नहीं देखे कोई, लेकिन गुरु महाराज को तो सामने में देखे हम लोग। तो क्या इससे क्या शिक्षा मिलती है? अंत काल, अंत समय तो भगवान के नाम लेना है, छोड़ना नहीं है। चाहे नींद आए, चाहे कुछ भी हो जाए, नींद तो छोड़ो भैया, वो तो ये माया है ना। इसलिए बोलते 6 घंटा का नींद लेना है। हो सकता है शरीर का भी कुछ समस्या होती है, लेकिन हम शरीर का ध्यान नहीं, सेवा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शरीर में ध्यान बंद कर देते हैं। अरे शरीर होगा तभी तो सेवा करेंगे। टाइम से नहीं खाते, टाइम से नहीं सोते, घंटे घंटे बातें चलती रहती, सोने का समय होता है, कहेगा भक्त कहेगा सो जाओ, अब चर्चा चली, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, रात में फोन में लगे रहते हैं। ये ठीक नहीं होता है। सेवा है तो चलो बात कर लें, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। और उसे हमारा सिर खराब हो जाता, शरीर खराब होता है, धीरे धीरे शरीर खराब होता है, बीमार पड़ जाए, भगवान की सेवा में बाधा नहीं पड़ती है। तो ये सोचना है कि हम ये शरीर मैंने भगवान को दिया है, तो शरीर को स्वस्थ रखना है, ताकि हम भगवान को सेवा ठीक से कर पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सही टाइम से सोना पड़ेगा। अब टाइम से सोओगे तभी तो 4:30 बजे जाओगे मंगल आरती के लिए, नहीं तो लेट से सोते बुक कर रहे होगे तो फिर सुबह को उठाओगे बार बार, प्रभु जी आनंद पर उड़ जाइए, फिर कब प्रभु जी, कई चीज होने लगती है। तो ये सोचना है कि हमें भगवान के लिए कर रहे हैं। तो अब भगवान के शरीर, भगवान बोलते कि ये भगवान का शरीर है। जैसे कोई भगवान को कुछ धन देता है, देते हैं ना, कोई कुछ धन देता है, सोचिए भगवान का है, मंदिर में जाना चाहिए। तो इसी तरह सोचना ये शरीर भगवान का है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो शरीर को ध्यान भी तो रखनी पड़ेगी ना, शरीर को खाना चाहिए ना, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है। टाइम से खाएंगे, टाइम से सोएंगे, तभी तो वो सेवा कर पाएंगे। नहीं तो आरती करेंगे, आरती समय नींद आ गया, गिर गए, तो क्या होगा? कहेगा हो सकता है ना, खड़े रहना पड़ता है ना उस समय। नींद, कई लोग देखते हैं जब करते हुए सोता ऐसे ऐसे होता रहता है। अब आरती के समय अब नींद आ गया तो वो लोग भी देखेंगे कि आज सो रहा है, सेवा में बाधा नहीं है, सेवा अपराध लगेगा नहीं, सेवा अपराध होगा ना फिर। तो ये सबको ध्यान, शरीर को ध्यान रखना है। टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, ताकि हम सेवा कर सकें। हमारा भाव, हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान को खुश करना है, और कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हो गया। गुरु का धन्यवाद देंगे, उनसे से समझाए, लौकिक कथा में रुचि नहीं लेना है, दिव्य कथा में, भगवान की कथा में, भागवतम में रुचि लेना है। बाद में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम